हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर राज फार्मेसी यूट्यूब। तो आज हम लेके आए इसमें डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसमें डिफाइन पढ़ते हैं सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी को हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ की कंप्लीट स्टडी की जाती है। सोशल फार्मेसी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है कि कम्युनिटी से कैसे जुड़ना है, किस प्रकार से पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। ये सब सोशल फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत सोशल फैक्टर की भी स्टडी करते हैं कि कौन कौन से सोशल फैक्टर हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं एंड कौन कौन से फैक्टर हेल्थ को लॉस पहुंचाते हैं। यानी कि हम सोशल फार्मेसी में वह स्टडी करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीका से अगर पर्सन स्वस्थ है तो हम पर्सन को स्वस्थ बोल सकते हैं। अगर किसी में कोई भी चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ का परेशानी है, तो उसको हम स्वस्थ नहीं बोल सकते। और इसमें कैसे कम्युनिटी से जुड़ना है सब स्टडी करते हैं। हम पढ़ते हैं इसके स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। फर्स्ट हमारा हेल्थ फाइनेंसिंग, सेकंड मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे ये पॉइंट है स्कोप के, इसको हम अभी आगे डिफाइन करेंगे। पहले हम बताते हैं जैसे जो हमारे इधर पॉइंट है, उसके बाद हम छोटे 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 पॉइंटों को इसको डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा हेल्थ वर्कफोर्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ सर्विस, लीड एंड गवर्नेंस। हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया हेल्थ फाइनेंसिंग। जैसे मैंने बोला था आपसे अभी कि इनको हम डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हेल्थ फाइनेंसिंग। हेल्थ फाइनेंसिंग में फार्मासिस्ट का बहुत रोल प्ले होता है। किसी भी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए। यह सब इंफॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट देता है जो सोशल फार्मेसी के अंतर्गत स्टडी करता है। फार्मासिस्ट मेडिकेशन में एक्सपर्ट होता है जो हमें पेटेंट और जेनरिक मेडिसिन के बारे में देता है। यानी हेल्थ फार्मेसी में पेशेंट की प्रॉपर डोज क्या होती है, प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर टाइमिंग, यह सब हेल्थ फाइनेंस में आता है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अब। सेकंड, मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसमें हमारा फर्स्ट है फार्मासिस्ट मेडिकल प्रोडक्ट तैयार करने में, वैक्सीन को तैयार करने में व उसकी डिस्पेंसिंग में एंड न्यू न्यू टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट का पता लगाने, उसकी स्टोरी का पता लगाने का काम भी करते हैं। जो हमारा मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, टेक्नोलॉजी पॉइंट है, इसमें फार्मासिस्ट न्यू ड्रग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वैक्सीन की फॉर्मेशन करते हैं, वैक्सीन की एक्सपायरी और स्टोरेज को में करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्थ वर्क फोर्स। हेल्थ वर्क फोर्स में फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच की एक लिंक होता है। उसका वर्क होता है कि पेशेंट की टोटल इन्फॉर्मेशन को डॉक्टर तक पहुंचाना। यानी कि जो जैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच का लिंक होता है। जब पेशेंट की कोई भी समस्या है तो डॉक्टर उसको समझाएगा, डॉक्टर को समझाएगा, फार्मासिस्ट इसको ऐसे ऐसे काउंसलिंग वगैरह करेगा। ठीक। और किसी भी पेशेंट की नीड को पूरा करने का वर्क ही फार्मासिस्ट करता है। जैसे किसी पेशेंट को कोई तरीके मेडिसिन की जरूरत है तो फार्मासिस्ट पूरी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि पेशेंट को रेगुलरली हेल्थ की इंफॉर्मेशन देता रहे। फार्मासिस्ट का वर्क, सॉल्यूशन वर्क की स्पेशल मिस्टेक हो गई है, वर्क है कि वह पेशेंट की टोटल इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। यानी फार्मासिस्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन में फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि अगर पेशेंट को कोई भी डिसीज है या कुछ दिक्कत है तो उसको इन्फॉर्म करे कि तुमको ये दिक्कत है। और फार्मासिस्ट का वर्क है पेशेंट की टोटल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाए। नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ सर्विस।
जितने भी हेल्थ संबंधित प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों को बताना, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना, यदि कोई न्यू ड्रग मार्केट में आई है तो पीपल तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना में फार्मासिस्ट वर्क करता है। यानी कि जैसे हेल्थ सर्विसेज, जैसे कोई भी न्यू प्रोग्राम चले हेल्थ के संबंधित तो उनको लोगों तक बताना कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम आए हैं, इनको आप प्रोग्राम में अपना भाग लें, कुछ करें। जैसे पता पड़ता है ना, गांव में प्रोग्राम चलते हैं, ऐसा हेल्थ में प्रोग्राम चलते हैं, ऐसी सब प्रोग्राम में फार्मासिस्ट वर्क really करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट की पॉलिसी को डेवलप करने में एक फार्मासिस्ट हेल्प करता है। वह किसी भी डिसीज के प्रति अपनी राय रखता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी को डेवलप में एक फार्मासिस्ट है, किसी डिसीज के प्रति अपनी राय रखता है। वहाँ नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। इसको तो इन्होंने पढ़े थे पीछे। ये पॉपुलेशन बेस्ड देखभाल करते हैं, जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की एडवाइस देते हैं, मेथड को बताते हैं कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। ये सब काम फार्मासिस्ट का होता है। यानी कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट बताता है कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए, यह सब मेथड बताता है। फर्स्ट हमारा जो है रोल फार्मासिस्ट का हुआ इन अकेडमी। अकेडमी फार्मासिस्ट क्या रोल होता है? फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट मिस्टेक है। फार्मासिस्ट अकेडमी में न्यू फार्मासिस्ट को ट्रेन करने में हेल्प करते हैं, तो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और विभिन्न प्रकार की नॉलेज वो करते हैं। यानी कि जैसे अकेडमी या हॉस्पिटल में जो न्यू फार्मासिस्ट होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। इन हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्प करते हैं, मेडिकल स्टोर पर भी वर्क करते हैं और पेशेंट की काउंसलिंग में अपना रोल भी करते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट मेडिकल स्टोर पर वर्क करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट की अदर प्रॉब्लम में भी हेल्प करते हैं। यह सब फार्मासिस्ट का वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस। डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है उसका रिव्यू करते हैं एंड पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीन प्रोग्राम में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। एंड रिव्यू प्रोग्राम फॉर रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसका रिव्यू करते हैं, उसे देखते हैं और पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कराते हैं। इसको पेशेंट डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, फार्मासिस्ट को देता है, फार्मासिस्ट देखेगा कि इसमें क्या कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या ड्रग है, तो वो निकाल के कलेक्ट करके पेशेंट को बताएगा और उसे कैसे लेनी है ये सब बताता है, रोल प्ले करता है। इन इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का क्या वर्क होता है? ड्रग की मैन्युफैक्चर करने का वर्क भी फार्मासिस्ट का होता है। यह इंडस्ट्री में न्यू ड्रग मैन्युफैक्चर भी करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो न्यू इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, कंपनियां वगैरह होती हैं, उनमें फार्मासिस्ट का वर्क होता है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ WHO। यानी सबसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी पर्सन को हेल्थ तब कहा जाता है जब वह सभी प्रकार की डिसीज से मुक्त हो। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा हेल्थ में बताया गया है कि जो मैंने बताया था आपको, सोशली फिजिकली और मेंटली तीनों रूप से वो स्वस्थ है, तभी उसको हम स्वस्थ पर्सन बोल सकेंगे। जैसे एब्सेंस ऑफ डिसीज कॉल्ड हेल्थी हेल्थ। एब्सेंस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड, में पर्सन में कोई डिसीज नहीं है उसको बोल सकते हैं। हेल्थ शब्द इंग्लिश वर्ड हेल्थ से लिया गया है। जो हमारा हेल्थ शब्द है वह इंग्लिश वर्ड हेल्थ से लिया गया है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन, WHO ने अपनी डेफिनेशन 1946 में दी थी, जिसमें बताया कि हेल्थ वह अवस्था है जिसमें पर्सन फिजिकली मेंटली और सोशली स्वस्थ होता है और उसके अंदर कोई डिसीज प्रेजेंट नहीं होती है। यानी WHO के अकॉर्डिंग 1946 में डेफिनेशन दी गई थी कि जो पर्सन सोशली फिजिकली मेंटली
रूप से स्वस्थ है, उसके अंदर कोई डिसीज नहीं प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम स्वस्थ पर्सन बोल सकते हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य के सिद्धांत यानी कि पॉल फिलॉसफी को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा स्वास्थ्य में का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य डेवलपमेंट का एक अभिन्न अंग है। स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की संकल्पना का केंद्र है। ये हमारे 3 फिलॉसफी होती हैं उसकी। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, वेरियस डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। वेरियस डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, इसमें फर्स्ट हमारा फिजिकल, सेकंड मेंटल और थर्ड है सोशल। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल हेल्थ, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, यानी जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसको हम फिजिकल हेल्थ करते हैं। फिजिकल स्वास्थ्य व्यक्ति के निम्न लक्षण हैं जिससे पता लगता है कि पर्सन फिजिकली स्वस्थ है। उसकी बॉडी एकदम स्वच्छ अच्छी होनी चाहिए, चमकती हुई आंखें होनी चाहिए, टीथ क्लीन होनी चाहिए और क्लीन स्किन होनी चाहिए, चमकते हुए बाल होने चाहिए, क्लीन स्लीप होनी चाहिए। या फिजिकली हेल्थ पर्सन के लक्षण होते हैं। इसके अलावा फिजिकली स्वस्थ पर्सन का बाउल एंड ब्लैडर का निरंतर कार्यक्रम होना चाहिए। हेल्थी पर्सन के सभी ऑर्गन का नॉर्मल वर्क होना चाहिए, यानी कि इसके बताया गया जो हमारा ब्लैडर होता है या बाउल होता है उसका जो वर्क होता है वो लिमिट में होनी चाहिए, वो ना तो कम होना चाहिए ना ओवर होना चाहिए, तो उसको हम हेल्थी बोल सकते हैं। उस पर्सन की पल्स रेट और ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट ईटीसी नॉर्मल होनी चाहिए, तब उस पर्सन को फिजिकली हेल्थ कहा जा सकता है। भाई नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ। यदि किसी पर्सन को कोई मानसिक समस्या नहीं है तो हम उस पर्सन को मेंटली हेल्थी कह सकते हैं। जिस पर्सन का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, दूसरे पर्सन के लिए सॉरी यहाँ की होगा हो गया, दूसरे पर्सन के लिए यह संवेदनशील है तो उस पर्सन को मेंटली हेल्थी कहा जा सकता है। यहाँ पे को होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारी इसी में मेंटली हेल्थी पर्सन की विशेषता निम्न प्रकार है। अष्टमा पर्सन आंतरिक संघर्षों से मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण अच्छी तरह से समायोजित होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की प्रबलता भावना होनी चाहिए और पर्सन को अपने आप ही अपना आवश्यकता समस्याओं एवं लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए और पर्सन को समस्याओं के से सामना होने पर दिमाग से उनका समाधान करना चाहिए। यह सब लक्षण होते हैं हमारे मेंटली हेल्थ के। और ये लक्षण किसी पर्सन में सही है तो मेंटली तरीके से सही है। नेक्स्ट हमारी पॉजिटिव हेल्थ, वह पर्सन जिसकी सोच किसी भी काम के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसे पर्सन ही हम पॉजिटिव रूप से हेल्थी कह सकते हैं। नेगेटिव सोच वाले हम पर्सन की हम पॉजिटिव हेल्थी क्लास में नहीं रखते हैं, यानी जो पर्सन हमेशा पॉजिटिव ही समझते हैं सोचते हैं उनको हम पॉजिटिव हेल्थ कह सकते हैं। जो नेगेटिव सोचते हैं उन्हें पॉजिटिव हेल्थ नहीं बोल सकते। और नेक्स्ट हमारी सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ सोशल हेल्थ मीन्स कि किसी पर्सन का समाज के व्यक्तियों को मध्य और अन्य सामाजिक लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, यानी सोशल हेल्थ में बताता है कि समाज में या अपने चारों तरफ लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। वो आदमी कहीं किसी से ज़्यादा लड़ता वड़ता तो नहीं है, या उसका बोल चाल कैसा है वो, उसमें सोशल हेल्थ में आता है। यदि किसी पर्सन का समाज के साथ सामंजस्य अच्छा है तो हम उस पर्सन को सोशली रूप से हेल्थी कह सकते हैं। सोशली रूप से स्वस्थ पर्सन की विशेषता निम्न प्रकार हैं। उसके अंदर व्यक्तियों के लिए सम्मान की भावना होनी चाहिए, किसी भी यानी कि उसके अंदर जो पर्सन है उसके अंदर किसी
अपने से बड़े से या छोटे के सम्मान से बात करने की भावना होनी चाहिए। तो किसी की हेल्प करने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। किसी की हेल्प की जरूरत हो, तुम वहाँ पे हो तो आपसे हेल्प मांग रहे तो उसको हेल्प करनी चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होना चाहिए, यानी जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको करने में सक्षम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, जनसमूह एवं वातावरण की विशेषता जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापकर जनसमूह के स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाती है, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। यानी हेल्थ इंडिकेटर हम बोलते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि पर्सन को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी भी देश में स्वास्थ्य की स्थिति को निम्न सूचकों द्वारा मापा जाता है। जैसे फर्स्ट हमारा है मोर्टेलिटी इंडिकेटर। जैसे फर्स्ट बढ़ेंगे क्रूड डेथ रेट। हमारी क्रूड डेथ रेट क्या होती है? किसी सामुदायिक प्रति ईयर एक या परसेंट पर मरने वाली संख्याओं को क्रूड रेट में, किसी जगह पे एक या परसेंट में कितने लोगों, एक या संख्या में कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं। सेकंड है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नवजात शिशु के जन्म के पश्चात आबादी में रहने वाले वर्षों की औसत संख्या है। इसका यूज विश्व स्वास्थ्य संकेत के रूप में किया जाता है। यानी कि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको पश्चात आबादी में रहने वाली वर्षों की औसत संख्या है, इसका यूज विश्व स्वास्थ्य संकेत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक वर्ष में होने वाले नव जन्मे बच्चों की मृत्यु एवं जीवित बच्चों की संख्या का अनुपात। इन्फेंट मोर्टेलिटी में एक वर्ष में कितने बच्चे, जो इन्फेक्ट बच्चे होते हैं या नवजात बच्चे होते हैं, कितने की मृत्यु, कितने जीवित हुए, ये सब रेट होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। सेकंड हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। प्रजनन काल के दौरान मृत्यु वुमेन की संख्या, यानी कि जब डिलीवरी टाइम में ऐसा होता है कई बार लेडीजों की जान चली जाती है, ऐसे कि इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं, देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अनुपातित मृत्यु दर। यह हाल ही में सभी मृत्यु का अनुपात होता है। यह किसी सामुदायिक में फैली बीमारी का आकलन करने का उपयुक्त सूचक है। यानी कि जैसे आसपास के क्षेत्र में हाल ही में जो किसी भी कैसे भी मौत होती हैं, मृत्यु होती है, उनके आकलन करने में हेल्प करता है। फोर्थ हमारा मोरबिलिटी इंडिकेटर। मोरबिलिटी इंडिकेटर के द्वारा यह बताया जाता है कि पार्टिकुलर एरिया में किस बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं। इसमें निम्न दर होती है, यानी कि मोरबिलिटी मोरबिडिटी इंडिकेटर में हमारा बताता है कि किसी भी एरिया में किसी बीमारी से कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, ये सब बताता है। तुम्हारा इसमें फर्स्ट है इंसिडेंस रेट। किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया में एक बीमारी से कितने नए पेशेंट मिले, इंसिडेंस रेट में बताते हैं। और नोटिस रेट, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी में के कितने नोटिफिकेशन हेल्थ अधिकारी को मिले। यानी कि नोटिस रेट वो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हेल्थ ऑफिसर को कितने केस मिले हैं, कितने पेशेंट मिले हैं। ओपीडी अटेंडेंस। ओपीडी अटेंडेंस रेट हमारी वो रेट है एक पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित मरीज कितने ओपीडी में आए और कितने डिस्चार्ज, यानी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट था ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें कितने पेशेंट एक दिन में किस बीमारी से दवा लेने आए, कितने डिस्चार्ज हो गए, यह सब ओपीडी अटेंडेंस रेट में आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिसेबिलिटी रेट। किसी भी पीरियड के दौरान कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ है, उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि डिसेबिलिटी हम उसको बोलते हैं, जब विकलांग दिव्यांग लोग होते हैं ना, उनको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं, डिसेबिलिटी रेट में काउंट करते हैं उनको। तो फिफ्थ हमारा हेल्थ केयर इंडिकेटर। जो हमारे हेल्थ केयर से होते हैं उसमें डॉक्टर
पॉपुलेशन रेशियो को देखते हैं, और डॉक्टर नर्स रेशियो होता है, और पॉपुलेशन हॉस्पिटल बेड रेशियो होता है। तो दोस्तों जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ वगैरह पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें, हम आपको बताएंगे फिर कैसे कैसे जुड़ना है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ईयर का चार्ज है वो 300 रुपये, जो सेकेंड ईयर चार्ज है वो 400 रुपये है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में